जय हिंद। मेरा नाम अंकिश पटेल है। मैं आपको भारत के विषय में कुछ रोचक और सामान्य जानकारी बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि सभी भारतीयों को इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए मैं बात करता हूँ, ये हमारा अर्थ है। आपको पता है कि सोलर सिस्टम में हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से 9th प्लैनेट जो था प्लेटो उसे हटा दिया गया है। अब जो हमारे पास करंट में है, हमारे पास 8 प्लैनेट है, जिसमें से हमारा ये अर्थ है। अर्थ में हमें पता है कि 71% वाटर है, जिसमें से 29% लैंड एरिया जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। उस कॉन्टिनेंट में हमारा एशिया आता है। एशिया के अंदर ही हमारा सब कॉन्टिनेंट है इंडिया। अब इंडिया को हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम आउट पे देखते हैं हम इंडिया, ये हमारा इंडिया है। इसके वेस्ट साइड हमें अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ईस्ट साइड हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा और जस्ट इसके नीचे हमें देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। आप ध्यान देंगे कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, यूटीज 8 हैं। जो नॉर्थ यूटीज हमारे पास, नॉर्थ यूटीज 4 है और साउथ यूटीज हमारे पास 4 है। तो टोटल मिला के हमारे पास यूटीज 8 हैं, जिसमें से यदि हम बात करें तो ओल्ड कैपिटल कोलकाता है इंडिया की, और न्यू कैपिटल 1911 में न्यू दिल्ली को बना दिया गया था। नेशनल फेस्टिवल इंडिया के 15 अगस्त है, और सेकंड है 26 जनवरी एंड थर्ड है 2 अक्टूबर, जो गांधी जी के सम्मान में बनाया जाता है। यदि हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो नॉर्थ से साउथ इंडिया का टोटल डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। यदि हम ईस्ट से वेस्ट जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है 2933 किलोमीटर है। एंड टोटल एरिया की बात करें, यहाँ से पूरा ओवरऑल हम टोटल एरिया की बात करें तो हमारा टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यदि हम एरिया वाइज देखे जाए तो पूरे वर्ल्ड में हम 7th पोजीशन में आते हैं। इसी के साथ हम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट पोजीशन में आते हैं। टॉप की बात करें तो टॉप पे रशिया आता है। इसी के साथ मैं आपको थोड़े और से कुछ रोचक चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज 9 है, जिसमें से वाटर बाउंड्री 2 है और लैंड बाउंड्रीज 7 है। और इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कोल, जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। एंड साउथ ईस्ट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कोल एंड इंदिरा भारत के पड़ोसी देशों की एक आसान से ट्रिक से इसे याद करते हैं। जैसे आपको बताया यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है एंड यहाँ पे बांग्लादेश है। वाटर बाउंड्री के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लैंड बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है। बचपन में MBA किया, फिर से बोलिए बचपन में MBA किया। पा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल और M से म्यांमार, D से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो देखिए मैं लोकेटेड एरिया बता रहा हूँ आपको। ये पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चाइना हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार हुआ और बांग्लादेश हुआ। और 2 वाटर बाउंड्री है जो श्रीलंका और इंडियन ओशन के भी पास में आता है, जिन्हें बोलता है मालदीव। अब हम वापस अपने अर्थ में आते हैं, जिसमें हमें पता है कि अर्थ में बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइन भी है और लैटिट्यूड लाइन्स भी है, जिसमें से बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसमें क्या किया, इमेजिनिंग लाइन बनाई, काल्पनिक रेखाएं, जो हमारे लिए देशांतर और अक्षांश, जो हमारे समय के लिए और दिशा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस उसी तरीके से हमारे अर्थ में 3 लाइनें हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो इक्वेटर है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी के जस्ट ऊपर 23.5 नॉर्थ में मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब उसके नीचे मिलेगा 23.5 में साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यदि हम इसे फिर से जूम आउट करते हैं तो जूम आउट करने पर हमें देखने को मिलता है कि ये इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के 8 स्टेट से ये पास होती है, जो हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। करके का ट्रिक, इसको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है। मृत्यु पर गमछा झाल। मे से मिजोरम, टे से त्रिपुरा, पा से जिसे हम हिंदी में पश्चिम बंगाल बोलते हैं पर इंग्लिश में उसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, आर से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो आप देख रहे हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक यहाँ पर आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और झारखंड स्टेट देखने को मिलेगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास होती है, जिसमें से हमारा मध्य प्रदेश भी एक इसका हिस्सा है। चलिए अब हम बात करते हैं समय मानक रेखा, जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। इससे पहले हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आपको पता है इमेजिनिंग लाइन है, उसी तरीके से एक GMT लाइन भी है, जो पूरे वर्ल्ड में एक समय का निर्धारित करती है, जिसे हम बोलते हैं रेलवे टाइम जोन आम बोलचाल की भाषा। तो उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे टाइम जोन बनाए गए हैं, जैसे फ्रांस ने बनाया है, जर्मनी ने बनाया है, रशिया ने बनाया है। तो उसी तरीके से भारत ने भी अपना एक समय रेखा बनाया है, जिसको हम बोलते हैं 82.5। आप देख सकते हैं यहाँ पे 82.5 लाइन, जो इंडिया को 20 सेंटर से डिवाइड करती है। तो इसको याद करने के लिए बहुत आसान से ट्रिक है, नोट कर। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। इसे हम मैप में देखते हैं तो U से उत्तर प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, CH छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड अफगानिस्तान। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ISPZ लाइन जो आपस में कट करते हैं, वो कहाँ पे कट करते हैं, वो तो छत्तीसगढ़ में कट करते हैं। ये टॉप पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको मैंने बताया कि इंटर कोल वहीं पे आता है। यहाँ पे कश्मीर मिला और सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट में तमिलनाडु है, जिसका नाम है कन्याकुमारी, सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट में। यहाँ पे गुजरात आता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है। इन दोनों के बीच में जब सनराइज होता है तो 2 आवर का डिफरेंस होता है। यदि यहाँ पे 5 बजे सनराइज हो रहा है तो यहाँ पर 6 बजे सनराइज होगा, तो 2 घंटे का अंतराल हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इन चीज़ों में हमने देखा ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट को हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो 7 सिस्टर ये अरुणाचल प्रदेश से ही डिवाइड हुए हैं, इसलिए हम इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। तो 7 सिस्टर की एक आसान से ट्रिक है, जिसका नाम है ATM आना मम्मी। ATM आना मम्मी। A से है अरुणाचल प्रदेश, P से है त्रिपुरा, M से है मिजोरम, A से आसाम, ना से नागालैंड, M से मणिपुर और M से मेघालय। तो ये 7 सिस्टर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश से ही अलग हुए हैं। तो ये इंडिया का चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री, जितने किलोमीटर से
इंडिया के स्टेट्स दूसरी कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब वो किलोमीटर भी हम देखेंगे और स्टेट्स भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है वो 33-23 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से हम टॉप में देखें तो 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे टॉप पे देखें तो लद्दाख आता है, फिर जम्मू एंड कश्मीर आता है, फिर पंजाब आता है एंड राजस्थान एंड ओ से गुजरात आता है। इसे याद करने के लिए हमने ओ का प्रोनाउंसिएशन किया है, अदरवाइज इसे जी भी लिख सकते हैं। तो इसकी आसान सी ट्रिक है LG2, जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 5 स्टेट्स इससे टच होते हैं। और हम भूटान की बाउंड्री शेयर के बारे में बात करते हैं। भूटान अपने साथ इंडिया के 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसे हम याद करने के आसान तरीका है आपसे। यदि भूटान को हम भुट्टा बनाते हैं और भुट्टा को हम देखते हैं सिर्फ 99 किलोमीटर और इसको आपसी में ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो भुट्टा खरीदा हमने 699 रुपये में और आपसी में बांट दिया। तो भूटान शेयर करता है बाउंड्री 699 और आपसी ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से आसाम, बी से पश्चिम बंगाल, जिसे हम इंग्लिश में वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, SI से सिक्किम। तो ऐसे 4 स्टेट्स हैं जिसके साथ भूटान इंडिया के स्टेट्स शेयर करता है। अब म्यांमार की बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। म्यांमार के साथ इंडिया 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करता है। इसे आसान तरीके से याद कर सकते हैं, आना ममी। ए से अरुणाचल प्रदेश, N से नागालैंड, M से मणिपुर और लास्ट M से मिजोरम। तो याद करने का आसान तरीका है आना ममी। म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है 4 स्टेट्स। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर होती है 4096 किलोमीटर। इसकी आसान से ट्रिक है PM to AM, मतलब प्राइम मिनिस्टर उठते हैं AM। तो P से पश्चिम बंगाल, जिसे इंग्लिश में वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, A से आसाम, M से मिजोरम। तो ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है 4096 किलोमीटर और म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर होती है 1643 किलोमीटर।